वो सब चीज़ लिखते जाना। यस सर। जूम इन जूम आउट के लिए व्यू पोर्ट पे सबसे पहले आपको माउस लगेगा इसमें। ठीक है, व्हील जो है, व्हील को आगे करेंगे, व्हील को पीछे करेंगे, रोटेट करेंगे आगे पीछे, तो जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है। यस सर। और ये जनरली जो आप देख रहे हो 3D स्पेस, ये कैमरा की मदद से देख रहे हो, जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव कैमरा। ठीक है, तो यस पर्सपेक्टिव सर। जूम इन जूम आउट करना है तो वो इससे होता है। ऑल्ट के साथ माउस मिडिल बटन दबाएंगे तो पैन कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ माउस का मिडिल बटन, यानी कि जो व्हील बटन होता है उसको दबाएंगे तो आप पैन कर सकते हो। यस ठीक है। सर। और अगर आपको रोटेट करना है, ऑर्बिट करना है, ठीक है, तो ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करके घुमाएंगे तो आप 3D व्यू पोर्ट पे घूम सकते हो। ठीक है, चारों तरफ आप उसको रोटेट कर सर का सकते हो। ये वाला समझ नहीं आया। ये वाले का आपको ऑल्ट यस सर। दबा के लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक यस है, सर, तो उसके बाद जैसे ही क्लिक घूम करके सकते हैं उसको। रखोगे तो वो आइकॉन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आप जिस जगह पे आपने क्लिक किया है ना, उस जगह के चारों ओर ये घूमेगा। आप अगर लेफ्ट यस पे सर। इधर क्लिक कर दोगे ना तो ये उस जगह के चारों ओर घूमेगा। कैमरा जो सर है, तो 19 में भी ऐसे ही है? 19 में भी ऐसा ही है, 15 में भी यस ऐसा ही सर। है, 19 में भी। वर्किंग अराउंड कभी चेंज नहीं होती किसी सॉफ्टवेयर की। अगर कुछ यस नया, सर। ये तो सिंपल वो है, तो ये तो रहेगा। ठीक है। यस सर। सो अब अगर हमें इसमें कोई 3D ऑप्शन बनाना है, 3D चीज़ें बनानी हैं, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने ये तीन चीज़ें देख ली, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्किंग अराउंड के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके पैनल को थोड़ा सा हम डिवाइड कर दें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो मेन्यू बार मिलता है जिसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, ए टू जेड यस जितनी सर। जानकारियाँ कोई एक सॉफ्टवेयर दे सकता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद एक और बार मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बार है ये एक्चुअली में शॉर्टकट बार है। ठीक है, ये यस सर। शॉर्टकट बार कहलाता है। इसमें क्या होते हैं, सब चीज़ों के क्विक छोटे छोटे शॉर्टकट्स मिलते हैं। आप इनमें बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है, और इनको यस सर। मतलब कई तरीके के मिक्स है ये। ठीक है, इसमें मिक्सिंग रहती है क्योंकि इसमें स्नैप ऑप्शन भी होता है, यानी ग्रिड। ये जो आपको व्यू पोर्ट दिख रहा है, इस व्यू पोर्ट के सेंटर पे ग्रिड है। ठीक है, ये जो आपको यस जाली सर। जाली दिख रहा है, राइट, ये ग्रिड है। तो ग्रिड व्यू से स्नैप करना है, ग्रिड व्यू पे ऑब्जेक्ट को रखना है, या फिर क्या बोलते हैं, ऐड ऑन करना है, नर्व्स मूव करने हैं, रेंडर करना है, लाइट देखनी है, ये सारा कुछ ऑप्शन यहीं से मिलता है। ठीक है, सो यस धीरे सर। धीरे हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। इसमें एक और ख़ास ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहाँ देखते हो, छोटा सा आपको मिलता है मेन्यू सेट मेन्यू। यानी कि ये जितने यस मेन्यूज सर। आपको दिख रहे हैं, या जितनी भी चीज़ें यहाँ दिख रही है, ये सब बदल जाएंगी जब मैं यहाँ से दूसरा मेन्यू सेट करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता ही यस है, सर। आपका 3D सॉफ्टवेयर जो है वो 5 फील्ड के लिए या 6 फील्ड के लिए रेडी है, यानी कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, आपका क्या बोलते हैं, एनिमेशन, रिगिंग और डायनामिक्स। ये 5-6 फील्ड जो हैं उनके लिए है, वही 5-6 फील्ड यहाँ मिलती हैं एक सर तरीके से। डायनेमिक्स क्या चीज़ है? डायनेमिक्स का मतलब होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट में फिजिक्स अप्लाई करते हैं, फिजिक्स वो प्रॉपर्टीज होती हैं। एफएक्स? एफएक्स जो आपने वर्ड सुना है ना, जी एफएक्स सर। में थोड़ा सा अंतर है। आपने शायद वो देखा होगा, फ्यूम एफएक्स देखा होगा, है ना। फ्यूम यस एफएक्स सर। वगैरह अगर आपने देखा है तो उसमें जो क्या होता है, धूल बनती है या फिर पानी बनता है या आग बनती है या एक्सप्लोजन बनते हैं, ये सब चीज़ फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए होते हैं ना, फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किए बिना नहीं बनते। यस सर। तो ये वो चीज़ इसमें भी पॉसिबल है? इसमें भी पॉसिबल है। यस डायनामिक्स सर। के वो सारी चीज़ें इसमें भी पॉसिबल है, मैक्स में भी पॉसिबल है, और ब्लेंडर में भी। वो जो यस सर। सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं कि वो उसी डायनेमिक्स के लिए ही बने होते हैं। तो उनमें डायनेमिक्स बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनमें मॉडलिंग अच्छी नहीं होगी या एनिमेशन अच्छा नहीं होगा, है ना। वैसे यस ही सर। यहाँ पे आपका, हालांकि डायनेमिक्स भी माया का काफ़ी जाना माना है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डायनेमिक्स है, डायनेमिक सिस्टम है। थैंक यू। सो अब इसमें उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो उसके रिगार्डिंग सारे टूल्स वो चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे यस सर। टूल्स हैं इसमें, लगभग 3 साढ़े 3 लाख टूल्स हैं। यस सर। और
सब टूल्स जो हैं वो अलग अलग टूल्स हैं, मिक्सचर टूल्स हैं, राइट। तो ये तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है हर एक चीज़ देखना, बट स्टिल अब इसमें हम लोग को वर्क अराउंड करना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ तो सिंपल टूल्स हैं और यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ यस पे सर। जितने भी टैब्स दिख रहे हैं आपको, ये सब टैब्स एक्चुअल में इसको चेंज करते हैं। ये नीचे पे जो दिख रहा है ब्लॉक, इसको बोलते हैं शेल्फ। जैसा घर का शेल्फ होता शेल। है ना, घर यस पे सर। शेल्फ होता है सामान रखने के लिए, वैसे ही ये शेल्फ कहलाता है। तो यहाँ पे आपको जो आइकॉन्स मिलेंगे वो आपके वर्क के लिए अकॉर्डिंगली मिलेंगे, ठीक है। तो आप मेन्यू बार से यस सर। जाके भी ऑप्शन ले सकते हो या शेल्फ से भी आइकॉन से क्लिक करके वो काम करा सकते हो, ठीक है। यस सर। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे जो टूल्स दिख रहे हैं, ये टूल बार मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा टूल्स तो शेल्फ में मिल जाते हैं। लेकिन ये यस सर। टूल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अ, बुनियादी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए। तो ये काम आएगा। सिलेक्शन टूल है, मूव टूल है, राइट। सर तो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो है, ये हाँ, एक्चुअली ये में वाला जो हमारा पार्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स कहलाते हैं। यस सर। इसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस को चेंज करने के लिए होता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेसेस मिलते हैं, ओके। तो इसको पेज लेआउट बोलते हैं, इसके पेज के लेआउट को बोलते हैं, ठीक है, चेंज करने के लिए। नीचे पे यस सर। आपको एक बार मिल रहा होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से 120 तक मिलते हैं, और छोटे छोटे डिफरेंट अलग अलग छोटे बार्स हैं। ये जितना भी सेक्शन ऑफ एरिया है ये एक्चुअल में एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मोशन प्रोवाइड करने के लिए यस सर। इसी को यूज़ करेंगे। और राइट सेक्शन में आपको दो बॉक्स मिलेंगे, चैनल बॉक्स एडिटर। मतलब ये टाइमलाइन बोलेंगे ना इसको? हाँ, ये टाइमलाइन है। ये। उसके यस साथ सर। साथ और भी की ऑप्शंस है, जैसे जो 2D में हमारी टाइमलाइन होती थी, सिमिलरली वैसी 3D में भी टाइमलाइन होती है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं यस सर। होता। सर और ये लेफ्ट साइड में सेंटर सेंटर बोलता हूँ, कॉर्नर में हम्म। मेल लिखा है, वो क्या चीज़ है? ये जो मेल लिखा है ये स्क्रिप्ट है। यस सर। अच्छा ये हाँ। स्क्रिप्टिंग के लिए होता है, यानी कि जब मान यस लो सर। आपकी कोई स्क्रिप्ट लोड नहीं हुई या प्लगइन लोड नहीं हुई या प्लगइन लोड करना है, राइट। और कई बार होता है कुछ ऑप्शन काम नहीं करते हैं या खुद का कुछ आपको बनाना है ऑप्शन, वो यस सब सर। कुछ यहाँ से बनता है, मेल स्क्रिप्ट से बनता है, ठीक है। यस स्क्रिप्टिंग सर। देखेंगे। इसके साथ साथ राइट में आपको मिलता है चैनल बॉक्स एडिटर या लेयर एडिटर और एट्रीब्यूट एडिटर, ठीक है। ये दो चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी मॉडल को चेंज करने के लिए या मॉडल यस बनाने सर। के लिए या किसी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए यही यूज़ होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट एडिटर से वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज होती है, और चैनल बॉक्स एडिटर से आप सेटिंग्स करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, दोनों ही यस यूज़ है। सर। अब आ जाते हैं बीच में बड़े से व्यू पोर्ट में, ठीक है। अब व्यू पोर्ट में आपने देख तो लिया कि व्यू पोर्ट में जूम इन जूम आउट और घूमते कैसे हैं, बट व्यू पोर्ट को बदलने का भी एक शॉर्टकट होता है जो कि स्पेस बार होता है। आप स्पेस बार दबाएंगे तो आपके पास आपका जो व्यू पोर्ट है वो चेंज हो जाएगा। आप फ्रंट यस पे सर। जाना चाहें तो फ्रंट पे जा सकते हैं, फिर स्पेस बार दबाएंगे तो फिर से वो फुल साइज हो जाएगा। टॉप में जाएंगे, टॉप फुल साइज हो जाएगा, साइड में जाएंगे तो साइड फुल साइज हो जाएगा, यस सर। राइट। सो आप कर्सर के थ्रू इसको फटाफट चेंज कर सकते हैं। अब जब भी मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ तो कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, राइट। तो मैं स्पेस बार यस दबा सर। के रखता हूँ तो आपको देखिए पूरे के पूरे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वह सब यस सर। ऑप्शंस हैं जो कि माया में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उन सब का यस सर। शॉर्टकट यहाँ पे मिलता है। स्पेस बार से आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं, उन सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हो। स्पेस बार के साथ माया पे क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट व्यू पोर्ट्स में जंप भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप जैसे ही स्पेस बार दबाएंगे, दबा के रखिए और फिर माया पे यस क्लिक सर। कीजिए तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, राइट व्यू, बॉटम व्यू, जिस भी व्यू में जाना चाहें जा सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू करता हूँ तो सी वो चेंज हो जाएगा।
फिर क्लिक करके पर्सपेक्टिव व्यू करूँगा तो पर्सपेक्टिव में आ जाऊँगा, फिर क्लिक करके टॉप में जाना है तो टॉप में चले जाऊँगा। ठीक है। यस सर। माया पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये ऑप्शन मिलेंगे। कहीं और क्लिक करूँगा तो मुझे पर्सपेक्टिव को चेंज करने के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। सिंगल यस सर। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप एडिटर, यानी कि पर्सपेक्टिव के साथ मेरा रिलेशनशिप एडिटर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। इस पे यस सर। क्लिक करिए और अब आपको यहाँ पे देखिए कुछ और दिखेगा। अब ये कैसे काम कर रहा है, माया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू पोर्ट का जो पेज लेआउट है वो चेंज करने का ऑप्शन देगा। क्लिक, यस और सर। माया के ऊपर साइज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मैं इसको सिंगल पर्सपेक्टिव कर देता हूँ। ठीक है। माया के लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, रेंडरिंग मास्क, डायनेमिक मास्क, डिफॉर्मेशन मास्क, एनिमेशन मास्क, हायरार्की, नर्व्स मास्क, यानी मास्क से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। इसका यस मास्क भी सर। वैसे ही काम करता है जैसे हमारा फोटोशॉप और इन सब चीज़ों का। फोटोशॉप। स्पेस बार दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, आई मीन राइट क्लिक नहीं, क्लिक करेंगे लेकिन राइट साइड राइट में। साइड। राइट, यस। तो हमको ये पूरे ऑप्शन मिल जाएंगे, एट्रीब्यूट एडिटर, चैनल बॉक्स एडिटर, लेयर एडिटर, टूल सेटिंग, जहाँ पे भी जाना हो वहाँ जा सकते हैं। जिस भी बॉक्स के आगे अगर आपको लाइन दिखे छोटी सी, है ना, यस सर। छोटी सी एरो लाइन दिखे, इसका मतलब समझ जाना उसके अंदर मोर ऑप्शंस हैं। हाँ वापस सर। जाने के लिए जो नोड आपने शुरू किया था उससे राइट में जाएंगे और वापस उस पे जाएंगे तो फिर से प्रीवियस वाले में आ जाएंगे। बराबर। यस सर। राइट, ऐसे यूज़ करेंगे। नीचे में दबाएंगे तो फिर दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे आगे, और यस सर। ठीक है, वर्क अराउंड के लिए। सो अब जब हम लोग व्यू पोर्ट को कैसे समझें, तो व्यू पोर्ट तो हमारे पास है, 3D स्पेस है, इनफाइनाइट है, इतनी जगह है इसमें जितना आपका कंप्यूटर संभाल सकता है। यस सर। ये पूरी कैपेबिलिटी ले लेता है। बराबर। दूसरी चीज़, यहाँ ऊपर में आपको व्यू, शेडिंग, लाइटिंग, शो, रेंडर, पैनल्स, ये जो जितने नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन सबको ऑन एंड ऑफ करने के लिए है। इसमें ऑब्जेक्ट एक्सरे भी हो जाता है, ऑब्जेक्ट का फ्रेम भी आ जाता है, ढेर सारी चीज़ें हो जाती है, हड्डी दिखाना है, हड्डी छुपाना है, ये सारा कुछ भी इधर ही से हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली इसमें कुछ क्रिएट करते हैं। राइट, लेट्स जस्ट क्रिएट यस सर। समथिंग इनसाइड ऑफ इट। जस्ट अ मिनट। सो अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, शेल्फ में पॉलीगॉन रखना होगा, क्योंकि माया एक 3D सॉफ्टवेयर है और इसमें जनरली पॉलीगोनल मॉडलिंग होती है। यस सर। सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पॉलीगॉन्स के थ्रू ही मिलते हैं। पॉलीगॉन्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि चार चार के बैच पाथ से मिलके बनते हैं। ठीक है, मैश से। यस सो सर। पॉलीगॉन पे शेल्फ को सेट कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मिल जाए। दूसरा तरीका है अपना जो यहाँ पे आपको लेआउट ऑप्शन मिलता है उसमें पॉलीगॉन सेट कर दीजिए, तो आपके हाँ पूरे सर। मेन्यू बार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले एनिमेशन में था, एडिट, डिफॉर्मर्स, स्केलेटन सब कुछ मिल रहा था, वो चेंज होके पॉलीगॉन्स कर देंगे तो आपको यस पॉलीगॉन्स सर। मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो देखिए ऊपर में क्रिएट ऑप्शन दिया है मेन्यू बार में। क्रिएट में यस जाइए, सर। यहाँ पे नर्व्स प्रिमिटिव्स मिलते हैं, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स मिलते हैं, वॉल्यूम प्रिमिटिव्स मिलते हैं, लाइट्स और कैमरास। ये डिवाइडेड है ढेर सारी यस चीज़ों सर। में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन शुरुआत में आप केवल इतने पे ही ध्यान देंगे, नर्व्स, ये जो पॉलीगॉन। 5 दिख रहे हैं वो ना? हाँ, ऊपर के, क्योंकि यस सर। यही ऑब्जेक्ट क्रिएशन में यूज होते हैं, बाकी तो एडिटिंग के लिए हैं। ठीक है। यस सो सर। नर्व्स जो है, एक्चुअल में नर्व्स क्या होता है और पॉलीगॉन क्या होता है। नर्व्स जो है वो बेसिकली आपका कर्व से बना हुआ शेप होता है। ठीक है, जैसा क्या बोलते,
आपने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का डिफरेंस देखा होगा, हालांकि एग्जाम्पल बहुत ही अलग है। ऐसा यस सर। समझिए कि अ, चलिए मैं बताता हूँ सिस्टम वाइज। सबसे पहले हम लोग पॉलीगोनल ही जाएंगे, नर्व्स अभी नहीं जाते, नर्व्स फिर हम लोग आगे जाएंगे। पॉलीगॉन पे पकड़ते हैं और यहाँ पे आपको अ, एक ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। जो प्रिमिटिव टूल्स हम लोग बनाते थे ना ड्राइंग करते वक्त, यस सर, जो जैसा शेप अपने को चाहिए वो सब दिए है क्या इसमें? हाँ, जो चीज़ आप पहले शुरुआत करने के लिए आपको जैसा शेप चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से यस ले सर। सकते हो। तो सबसे पहला इसमें स्फेयर है। स्फेयर को क्लिक करेंगे और ड्रैग ऑन द ग्रिड ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्लिक और ड्रैग करेंगे व्यू पोर्ट पे और आपका यस सर। ऑब्जेक्ट बनने लगेगा। नाउ ड्रैग अगर क्लिक छोड़ देंगे तो वो बन जाएगा, क्लिक नहीं छोड़े रहेंगे तो उसका स्केल साइज, उसका साइज जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो रेगुलरली। यस सर। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट वन। अब 3D ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसकी तीन मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीज ध्यान रखें। ट्रांसलेट और रोटेट और स्केल, ये तीन प्रॉपर्टीज हर एक 3D ऑब्जेक्ट में होती है। यस सर। तो इसको कैसे किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल को आप अल्टर कर सकते हो, ट्विच कर सकते हो, वो बेसिकली आप इसको क्लिक करो तो ऑब्जेक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट मोड पे होता है, ठीक है। ये यस जो सर। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ट्रांसलेट मोड पे है। W इसका शॉर्टकट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को दबा के आप सेलेक्ट करके W दबाएंगे तो वो उस पे ऐसा गिज्मो नजर आएगा। ये जो गिज्मो है ये ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, यस सर। ट्रांसलेशन गिज्मो, ठीक है। ट्रांसलेशन यस ये सर। मूव करने के लिए यूज होता है, इसको मूव टूल भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ इसमें आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन लाइन, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन, यस सर। राइट। और एक यहाँ पे आपको ब्लू दिखेगा, यहाँ पे आपको रेड दिखेगा, यहाँ पे आपको ग्रीन दिखेगा, ठीक है। यस ये सर। एक्चुअली में क्या है, ये एक्सिस है। आपका जो माया होगा, है ना, उसमें यहाँ पे देखिएगा, अभी मेरे माया में मैंने ऑफ करके रखा है एक्सेस को, डिस्प्ले को ऑफ कर यस दिया है, सर। ठीक है। वो उधर से अंदर से ऑफ कर दिया है मैंने। बट आपके माया में यहाँ पे आपको XYZ लिखा हुआ नजर आएगा लेफ्ट साइड में। यस सर। सो ये एक्चुअली में आपको क्या बोलते हैं 3D स्पेस के डायरेक्शंस बताता है कि किन किन डायरेक्शन पे ये काम करता है। जनरली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हम लोग के रियल वर्ल्ड के डायरेक्शन होते हैं, 3D वर्ल्ड के डायरेक्शन एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। यस एक्स, सर। वाई और जेड। वाई हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। यस सर। एक्स हमेशा राइट लेफ्ट होगा, ये एक्स होगा। और जेड हमेशा डेप्थ होता है, यानी आगे और पीछे, यस सर। ठीक है। अब ये वैल्यूज कहाँ दिखेंगी, तो ये वैल्यूज दिखेंगी चैनल बॉक्स एडिटर में। यहाँ पे दिख रहा, राइट में देखो, पी स्फेयर लिखा हुआ है, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, हाँ सर। है ना। ये चैनल हाँ बॉक्स सर। एडिटर है आपका। ये इसी में आपको प्रॉपर्टीज को अल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको यूज करने के तरीके हैं, आगे हम लोग देखेंगे। सो देखो आप, मैं यहाँ पे इसकी y वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो देख रहे हो वहाँ पे y वैल्यू बढ़ रही है और कम हो रही है, यस सर। राइट। राइट तरफ में करूँगा इसको तो x वैल्यू चेंज होगी, और z तरफ में करूँगा तो z वैल्यू चेंज होगी। यस सर। क्योंकि व्यू पोर्ट में वर्क अराउंड करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क अराउंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा फैमिलियर होना पड़ेगा। अब जनरली क्या है, कई बार लोग ना बीच में क्लिक कर देते हैं। ये जो बने हैं ये एक्चुअली में बने हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि y और x में चीज़ों को उठाने के लिए, यस सर। राइट। केवल y और x डायरेक्शन काम करेगा। नीचे देखिए तो y और x और z डायरेक्शन, और ये करेंगे तो आपका y और z डायरेक्शन पे काम करेगा, ठीक है। यस सर। और वैल्यूज़ को आप 0 0 कर देंगे ना, सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके 0 दबा देंगे, एंटर करेंगे तो वो अपने आप रीसेट पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से ऑब्जेक्ट बना था,
यस क्लियर? सर। हाँ, इसमें बीच में भी आपको सेंटर में एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा। ये ब्लॉक जो है ये एक्चुअल में सभी डायरेक्शन पे मूव कराने के लिए यूज़ होता है। यस सर। ठीक है, तो अब हमारे सारे डायरेक्शन कवर हो गए मूव के। अब चलते हैं यस सर। रोटेशन पे। ठीक है, और रोटेशन के लिए मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जो कि है बॉक्स। क्रिएट में जाएंगे, पॉलीगॉन में जाएंगे और यहाँ पे हमको क्यूब मिलता है। ठीक है, यस क्यूब सर। में क्लिक करेंगे और फिर पर्सपेक्टिव ग्रिड पे क्लिक और ड्रैग करके इसकी वैल्यूज बताएंगे कि इसको कितने में ड्रॉ करना है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये हमको दूसरी प्रॉपर्टी अल्टर करने का ऑप्शन देता है। तो जैसे ही आप क्लिक छोड़ते हो तो ऐसा आइकॉन बन जाता है, फिर क्लिक करिए और ड्रैग करिए तो आप हाइट बना यस सकते हैं सर। ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक और बार देखते हैं। यस सर। हमने क्रिएट से किया था लास्ट टाइम पॉलीगॉन, क्यूब, क्लिक और ड्रैग और क्लिक छोड़ दीजिए और फिर क्लिक और ड्रैग। यस सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ई फॉर एलिफेंट इसका शॉर्टकट है, ई। यस सर। ई हमको क्या देता है? ई हमको गिम्बल प्रोवाइड कराता है। गिम्बल रोटेशन वाले टूल का नाम होता है। यस सर। रोटेटरी टूल का नाम होता है जो आपके ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करने में मदद करता है, ओरिएंट करने में, रोटेट करने में, है ना। इसके लिए आपको यस हेल्प आउट सर। करता है, तो उसको गिम्बल बोलते हैं। नाउ गिम्बल जो है वो कैसे काम करता है? ये भी वैसे ही काम करेगा। रेड डायरेक्शन केवल रोटेट एक्स, यस सर। ब्लू पे करेंगे तो रोटेट जेड, हाँ सर। है ना, और वाई पे, ग्रीन पे करेंगे तो रोटेट वाई। वाई। ठीक है, अब इनमें जो बीच में एरियाज दिए हैं आप इनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्स और वाई डायरेक्शन केवल करने हैं रोटेट पे तो आप बीच में भी क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करोगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो सकता है। ठीक है, यस अपने सर। डायरेक्शन पे कंट्रोल जेड करेंगे ताकि इनिशियल डायरेक्शन पे आए। इन सब चीज़ों के चारों ओर आपको एक बड़ा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, है ना। यस ये सर। एक्चुअल में 3D जो वर्ल्ड होता है ना वो व्यूज में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 व्यूज तो हमने देखे थे। वेरी लेट विशु, इतना लेट आप काफी वेयर वर सर यू? अभी देखी। बाप रे, मैं कॉल कर रहा था। सर मैं फोन यहाँ पे रख दी थी, दूसरी हम्म, जगह थी तो। ओके 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 ओके। सो अब से रहेगी डेली 6 से 7 क्लास, राइट? रेगुलर रहेंगे। सर तो थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे देता हूँ आपको। ठीक है, हम लोग अभी कुछ सीख ही रहे थे, सो आई एम गोना टेल यू दैट। ऑलराइट, सो यस सर। ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए ई शॉर्टकट होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके ई दबाएंगे तो हमको ऐसा गिज्मो मिलेगा। बेसिकली इसको गिज्मो नहीं बोलते, इसको गिम्बल बोलते हैं। गिम्बल ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? गिम्बल यूज़ होता है एरोप्लेन के कॉकपिट में, क्योंकि जब एरोप्लेन ऐसा डाउनवर्ड्स मूव करता है ना, लेकिन गिम्बल जो है वो आपको स्ट्रेट डायरेक्शन देता रहता है, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वैसे ही हेल्प आउट करता है आपका ये ऑब्जेक्ट। सो किसी भी डायरेक्शन पे इसको रोटेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है 3D व्यू पोर्ट जो है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे रहता है। ऑलराइट, एक्स वाई जेड एक्सिस पे ये पूरा 3D व्यू पोर्ट काम करता है। एक्स वाई जेड मैथ्स में हमने पढ़ा ही हुआ है। वाई मतलब टॉप पे जाना, एक्स मतलब राइट पे जाना, और जेड जो होता है वो हाइट पे जाता है, यानी कि डेप्थ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तीन वैल्यूज यहाँ पे काम करती हैं। और इसको रोटेट करने के लिए वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दीज लाइंस और उसके रेस्पेक्टिव डायरेक्शन पे वो रोटेट होता है।
ठीक है, ग्रे कलर के एरिया से पता चलता है कि ये रोटेट हो रहा है। आप इसको एनी हाउ जैसा भी आप चाहें उसको रोटेट कर सकते हो। दूसरा, आपको किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट किया जा सकता है, एक्स वाई जेड सारे डायरेक्शन में। यहाँ पे बीच में क्लिक करोगे तो तीनों वैल्यूज को एक साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हो रोटेशन के लिए। कंट्रोल जेड करेंगे ताकि सारी वैल्यूज एक साथ 0 हो जाएं। आउटर में यहाँ पे आपको एक रिंग दिख रहा है, इस रिंग का यूज करके इसको रोटेट करेंगे तो देखिए 3D वर्ल्ड जो है ना वो 2 भाग में बटा होता है। मैं वही चीज बता रहा था, 3D स्पेस जो है वो 2 भाग में बटी होती है। इसमें पहला भाग जो होता है वो होता है, आपने 2.5D सुना होगा ना आपने आफ्टर इफेक्ट में। यस यस सर। वो होता क्या है 2.5D? बेसिकली 3D, तो कोई भी चीज 3D में दिखती है कोई भी पर चीज होती नहीं है हम्म असली। सर वो ना 2D रहता है ना 3D रहता है, वो दोनों के बीच का वो हाँ, एक बट वो व्यू है। एग्जैक्टली हाँ एक व्यू होता है। बेसिकली क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो ये जो बीच वाला सर्कल है ना ये 3 डायमेंशन में मूव करता है, बराबर। यस सर। 3 डायमेंशनली मूव करता है, लेकिन जो ये सामने वाला सर्कल है ये इसको 2D व्यू में मूव कराता है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं एज इट इज, अगर हमको इसको रोटेट करना है तो ये उसी व्यू में रोटेट कर देगा। यस सर। ठीक है, तो ये 2.5D में रोटेट करता है ऑब्जेक्ट को, और ये जो नीचे वाले हैं ये इसको 3D डायमेंशन में रोटेट करते हैं। सिंपल, यस सर। राइट, यस सर। है ना। मूव का थोड़ा सा बता देते हैं। मूव करने के लिए W शॉर्टकट है और तीनों डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। क्लिक करिए एरो में और आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। इसमें अगल बगल में छोटे छोटे आपको RGB कलर के छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे, स्क्वायर बॉक्सेस। इनको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो एक्चुअल में आप 2 वैल्यूज में 2 डायरेक्शन पे एक साथ अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। इस मूवमेंट को बोला जाता है ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट। ठीक है, क्योंकि यस सर। माया जो है उसमें मूव टर्म नहीं यूज करता है, माया टर्म यूज करता है ट्रांसलेट। 3D वर्ल्ड में 3D एक्सेस में मूव करने को ट्रांसलेट बोला जाता है। और बीच में जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स, इसको पकड़ के आप ड्रैग करोगे ना तो सारे डायरेक्शन पे आप मूव कर सकते हो। ऑलराइट, अब रही बात हमने इसको कैसे क्रिएट किया। अच्छा, शिफ्ट दबा के दोनों तरफ क्लिक करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट में तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हैं। नाउ पैन अराउंड करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए आपका माउस व्हील यूज करिए जूम इन जूम आउट के लिए। ऑल्ट दबा के माउस व्हील को दबाएंगे, या माउस थर्ड बटन जिसको बोलते हैं, माउस व्हील को दबाएंगे एज अ बटन, और आप पैन अराउंड कर सकते हैं अपने व्यू पोर्ट पे। ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करे रहेंगे तो आपका आइकॉन चेंज हो जाएगा और फिर आप ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम सकते हैं। ठीक है, नाउ अब कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग जनरली क्रिएट में जाके, मेन्यू बार में क्रिएट में जाके, पॉलीगॉन में जाके हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर ले रहा हूँ। याद है हम लोग 3 सर्कल, ब्लॉक और सिलेंडर, इसी में सारा ड्राइंग करते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्लिक करके ड्रैग करिए जितना आपको जितना डायमीटर उसका देना है। क्लिक छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आप क्लिक छोड़ देंगे जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो क्लिक अगर छोड़ देंगे तो फिर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो उतना का उतना ही बना रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो उसको डायमीटर वैल्यू बता रहे हैं कि कितनी वैल्यू में इसको बढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ तक रखा, अब ये वैल्यू मेरी हो गई, अब मुझे इस पे दूसरी वैल्यू देना है।
दूसरी वैल्यू देने के लिए मुझे बस इसको, अब मुझे क्लिक छोड़ना पड़ेगा। मैंने क्लिक छोड़ा तो देखिए मेरा आइकॉन चेंज हो गया। अब ये बोल रहा है ड्रैग अप टू सेट हाइट, यानी कि ऊपर ड्रैग करिए ताकि हाइट वैल्यू सेट की जा सके। तो आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए और आपका ऑब्जेक्ट की आप हाइट सेट कर पाएंगे। जैसे ही हाइट सेट कर देंगे ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसलेशन गिज्मो आपके पास आ जाएगा। ऑलराइट, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा रखना है या बड़ा रखना है, ठीक है। तो आर शॉर्टकट है स्केलिंग का, यानी कि ऑब्जेक्ट को कितना छोटा कितना बड़ा रखना है, इस प्रोसेस को स्केलिंग बोलते हैं। इससे साइज डिनोट होता है। तो यहाँ पे स्केलिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर x में स्केल करना है तो इस ब्लॉक को खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो x में स्केल होगा, ठीक है। जितना इधर हो रहा है उतना उधर ही होगा, बराबर डायरेक्शन पे होगा। अगर z डायरेक्शन में करना है तो ये, और अगर हाइट बढ़ानी है तो ये स्केल x y और z। अगर x और y दोनों डायरेक्शन में बढ़ाना है तो ये आइकॉन बनाएंगे। अगर x और z y और z डायरेक्शन पे तो ये आइकॉन, और x और z डायरेक्शन पे तो ये आइकॉन, ठीक है। जनरली आपको इन तीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब मॉडलिंग करते हैं, बट अगर आप चाहें और अगर आप कोई ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो किसी एक डायरेक्शन पे वर्क कर रहा हो, तब ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज ज़्यादातर इन्हीं डायरेक्शंस में काम हो जाता है। ऑलराइट, यस सर। सेंटर का सर क्यूब। एक चीज, हाँ हाँ, पूछो। ये तीन चीज बताए थे, हाँ, ट्रांसलेट, रोटेट और एक और क्या स्केल, चीज था? स्केल, SV, स्केल, हाँ हाँ जो अभी स्केल। बताया। यस सर। सेंटर का जो क्यूब है, इस पे जैसे ही कर्सर रखेंगे तो ये येलो हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज एक्चुअली गोना यूज इटसेल्फ इन ऑल डायरेक्शन, यानी x y z सभी डायरेक्शन पे स्केल करना है एक साथ। तो इसको क्लिक करिए, ड्रैग कीजिए, तो ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज एक साथ बढ़ जाएंगी। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ओके। यस सर। नाउ ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। व्यू पोर्ट में क्लिक करिए तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो, और सब की रोटेशन, सॉरी मूवमेंट, रोटेशन और स्केल, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ काम करेंगी। अब इनके शॉर्टकट्स की बात करें कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के शॉर्टकट बनाने हो, या शॉर्टकट बनाने नहीं, बेसिकली शॉर्टकट में अगर काम करना हो तो यहाँ पे शेल्फ मिलता है, राइट। ये जो हिस्सा है इसको शेल्फिंग बोलते हैं, और इस शेल्फ में आपको हर एक वर्क के लिए एक एक टूल प्रोवाइड होता है, या एक एक अलग से शेल्फ प्रोवाइड होता है। जैसे पॉलीगॉन जो है वो मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे भी आप मेन्यू को चेंज कर सकते हैं, मेन्यू सेट को चेंज कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लगाएंगे तो आपका पॉलीगोनल मेन्यू सेट यहाँ पे सेट हो जाएगा। पॉलीगोनल मेन्यू सेट यहाँ पे सेट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राउंड क्रिएट करना है, तो मैं पॉलीगोनल प्लेन ले रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा आइकॉन अपने आप चेंज हो जाएगा, और वो मुझे बताएगा ड्रैग ऑन द ग्रिड। दैट मीन्स क्लिक एंड ड्रैग, पूरा ड्रैग कर लीजिए और छोड़ दीजिए। तो देखिए अब प्लेन का कोई विड्थ नहीं होता, तो इसके कारण से वो दूसरी हाइट प्रॉपर्टी मेरे से नहीं मांगा, उसने लेंथ और ब्रेड्थ वैल्यू ले लिया और बस उतने में ही वो सफिशिएंट हो गया। शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे और यहाँ ले आएंगे। नाउ ठीक है, अब
थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। सी, ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली ग्रिड के ऊपर नहीं है, कुछ हवा में है ना, एक्चुअल ग्रिड के ऊपर नहीं है। तो ग्रिड के ऊपर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप स्पेस बार दबाएंगे ताकि आपका व्यू पोर्ट जो है वो 4 भाग में डिवाइड हो। स्पेस बार दबाइए तो आप प्रोस्पेक्टिव व्यू पोर्ट से बाहर आके टॉप, फ्रंट और साइड व्यू पे आ गए हैं। ओके, अब इसमें से देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप व्यू से कैसा दिखता है, साइड व्यू से कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू से और साइड व्यू से कैसा दिखता है। नाउ एक चीज और, जैसे आप पर्सपेक्टिव व्यू में चारों ओर अपने ऑब्जेक्ट के चारों ओर रोटेट कर सकते हैं, है ना, ओरिएंट कर सकते हैं। ये चीज आप फ्रंट के साथ नहीं कर सकते या साइड के साथ नहीं कर सकते। रीजन है कि ये जो आपको दिख रहा है व्यू पोर्ट, फ्रंट व्यू पोर्ट, एक्चुअली में ये फ्रंट व्यू पोर्ट 2.5D ही है। ठीक है, ये आपको यस ऑब्जेक्ट सर। का एक ही साइड दिखाता है, पर ये 3D टाइप से भी वर्क करता है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली रोटेट या मूव करा सकते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्म के कुछ टूल्स आपको मिलते हैं, जैसे मूव के लिए ये टूल है, रोटेट के लिए ये टूल है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करा सकते हैं। स्केलिंग के लिए ये टूल है। अब देखिए, ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड एक ब्लैक लाइन से डिवाइडेड है ना, बीच में सेंटर लाइन एक ब्लैक लाइन गई हुई है। दिख रहा है? यस सर। ये जो ब्लैक लाइन यस है, सर। ये एक्चुअली में जीरो ओरिजिन लाइन है। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यही डिवीजन है जो सारे ग्राफ का डिवीजन होता है। देखे होगे ना आपने, 0 0 मैथमेटिक्स में ग्राफ क्रिएट करते थे, यस यस सर। सर। वही वही सब चीजें वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ज्योमेट्री है ना ये भी। सो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो प्लेन है वो बिल्कुल 0 0 पे एग्जैक्टली पुट है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी आप अगर इसके जस्ट ऊपर में रखेंगे तो वो एग्जैक्टली वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और इसकी लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आज ही। तो आप लोग क्या है कि थोड़ा सा वेबोस्ट्री जो चीज़ें थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी छूटी है, मैं मैक्सिमम मैंने कवर ही कर दिया है, तो वो भी आपको मिल जाएगी, है ना। फिर बाद में कल भी थोड़ा सा और कवर कर दूंगा इसको। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो बतानी है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पे रख लेंगे। व्यूपोर्ट को देखने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपका जो कीबोर्ड बटन होता है उसमें 1 to 0 10 कीज होती हैं, 1 to 0, है ना, यस 1 सर। to 9 और 0 एक की हो जाती है, तो 10 कीज हो गई। 1 दबाएंगे तो आपका जो ओरिजिनल डिस्प्ले है, जैसा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वैसे में नज़र आएगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, 2 दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्मूथ नज़र आएगा। जब उसमें स्मूथ वैल्यू डल जाएगी तो कैसा दिखेगा। ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को नर्व्स के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, नर्व्स के रूप में दिखा रहा है, इसलिए ये इतना स्मूथ दिख रहा है। सो आई एम गोना टेल यू व्हाट इज नर्व्स, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये केवल ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है ऐसे, ऑब्जेक्ट टर्न नहीं हुआ है, ये केवल इमेज है। 1 दबाएंगे तो फिर से ऐसे ही नज़र आएगा। एक्चुअल ज्योमेट्री ये है। 3 दबाएंगे
तो ये पॉलीगोनल स्मूथ है, ये नर्व्स स्मूथ है और ये पॉलीगोनल स्मूथ है, दोनों में अंतर होता है, डोंट वरी, अभी आगे पता चल जाएगा। 4 दबाएंगे तो वायर फ्रेम मोड में आपको आपका ऑब्जेक्ट नजर आएगा, वायर फ्रेम मोड में पूरा सीन, ठीक है, ये यस पूरा एक सर। सीन है, सारा कुछ एक सीन में रहता है। 5 में ये शेडेड मोड में आ जाता है, यानी कि ये शेडिंग है, राइट। यस सर। 1 जो था वो आपका ज्योमेट्री के ओरिजिनलिटी के लिए है, ज्योमेट्री का जो ओरिजिनल रूप है उसके लिए, और 5 जो है वो शेडिंग के लिए होता है, ठीक है, शेडेड व्यू में दिखाने के लिए। 6 में ऑब्जेक्ट का जो टेक्सचर है वो दिखाता है, यानी टेक्सचर अभी अप्लाइड नहीं है, बट अगर इस पर कोई आपने टेक्सचर अप्लाई किया है, कोई इमेज अप्लाई की होगी, या कोई आपने जो भी टेक्सचर इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो चीज़ दिखाएगा। सर तो 7, इसमें हाँ इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी है, आप इमेज यस भी, सर। फोटोशॉप में ड्रॉ किया हुआ ऑब्जेक्ट भी, या फोटोशॉप की फाइल भी, कोई भी ग्राफिक फाइल यहाँ पे काम करती है, ठीक है। यस सर। ट्रांसपेरेंसी, पीएनजी की ट्रांसपेरेंसी भी काम करती है, तो मिक्स कर करके उसके साथ भी वर्क करते हैं, ठीक है। हालांकि यस सर। टेक्सचरिंग क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सो हम लोग उसमें भी जाएंगे। नाउ 7 जो है वो आपका लाइट्स दिखाता है, 3D लाइट। अभी व्यूपोर्ट यस में सर। कोई 3D लाइट नहीं लगी है, इसलिए व्यूपोर्ट जो है वो काला दिख रहा ब्लैक दिख रहा है है। ना। यस सर। जब इसमें लाइट लग जाएगी तो ये दिख जाएगा, ठीक है। 8 और 9 और 0 ये किसी डिस्प्ले के लिए अभी नहीं है, ठीक है। इनको खाली इसलिए रखा गया है ताकि आप इसमें कुछ डाल सकते हो, ऑलराइट। यस तो सर। मतलब आपकी मर्जी की भी शॉर्टकट्स दिए रहते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे होगे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करता हूं तो ऑब्जेक्ट के चारों ओर कुछ केज सा बन जाता है, राइट, पूरा एक हाँ केज सर। बन रहा है। ये केज एक्चुअली में इन्हीं केज की मदद से आपका ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। दीज आर पॉलीगोनल लाइंस, इन्हीं के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है। और ये जो केज है ये इनको सब डिवीजन बोला जाता है, ठीक है, ये सब डिविजन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये इतने सारे सब डिविजन्स हैं, इन्हीं की बदौलत ये पूरा स्फेयर शेप बन पाया है। अच्छा, 3D यस सर। ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट की स्किन को, या उसके ऊपर लगा हुआ जो आप ग्रे शेड देख रहे हैं, या ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में मैश कहलाता है, 3D मैश, ठीक है। तो 3D ऑब्जेक्ट 3D मैश से बना हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसको कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन में हो जाती है, तो सिंपल सा समझो, आपकी स्किन जो है, स्किन के अगर डीप में जाएंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो स्किन क्या है एक्चुअली में, फाइबर टिश्यूज से मिलके बनी हुई है ना। ढेर सारे धागे 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 मिलके आपकी स्किन को बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं जिनमें हवा भी पास नहीं होती, इसलिए ये यस ऐसा सर। देख के लगता है कि स्किन एक पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, छोटे 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 फाइबर टिश्यूज से मिलके बना होता है। और यस छोटे सर। चले जाएंगे तो आप फिर क्या देखेंगे, उसमें आपको न्यूक्लियस दिखने लगेगा, उसमें कुछ प्रोटीन दिखने लगेंगे, बैक्टीरियाज दिखने लगेंगे, है ना। फिर थोड़ा और छोटे चले जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ जो पृथ्वी में हर चीज़ जो बनी है वो बेसिकली एटम से मिलके बनी हुई है ना। इसी यस तरीके सर। से इन डेप्थ में अगर 3D ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्किन जो है वो मैश कहलाता है, ठीक है। अब इसको यस सर। थोड़ा सा और डीप में देखें कि मैश किससे बना होता है, तो मैश बना होता है पॉलीगॉन्स के सब डिवीजन से, ठीक है। ढेर सारे पॉलीगॉन्स मिलके सब डिवीजन बनाते हैं, यानी ये लाइंस बनाते हैं, ठीक है। और ये लाइंस मिलके बनती है एक 3D मैश, ठीक है। यस सर। और इन्हीं पॉलीगोनल्स जो लाइंस यहाँ सब डिविजन्स आपको दिख रहे हैं इन्हीं के बदौलत आप शेप को कैसे भी चेंज कर सकते हो, कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, बराबर। अब आपने व्यूज देख लिए,
आपने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो क्रिएट में जाके, पॉलीगॉन में जाके आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्लिक और ड्रैग करके बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बना है। आर दबा के इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कई बार होगा कि आपका व्यू जो है ना वो अलग जगह सेट हो जाए और आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे जाऊं मैं, है ना, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के चारों ओर कैसे जाऊं। कई बार रिमूव हो जाता है, पता नहीं चल पाता है। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और F दबाइए, F फॉर फैन। F दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट उस पे फोकस हो जाएगा, इसको फोकस बोलते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, F दबाइए और आप फोकस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप ऐसी कुछ जगह पे पहुंच गए जहां पे आपको कोई फोकस ही नहीं मिल रहा, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा जिसको सेलेक्ट कर सकें, तो सिंपली F दबा दीजिए, अपने आप वो 0 0 यानी ग्रिड के शून्य स्थान पे पहुंच जाता है। जहां से शुरू हुआ था वो उसी स्थान पे पहुंच जाता है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ को सेलेक्ट करने की, बराबर। क्योंकि ये आप लोग फेस करोगे, जब आप लोग बनाओगे ना तो आप लोग को फेस करोगे कि मैं एक्चुअली में इधर इधर घूम रहा हूँ, ऊपर ही नहीं आ पा रहा हूँ, है ना, उतना कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, F दबाओ तो सेंटर हो जाएगा। और अगर सब बाहर क्लिक कर दोगे और F दबाओगे तो 0 0 पोजीशन पे फोकस हो जाएगा वो। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा, आपको मॉडलिंग और ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो प्रिमिटिव शेप्स बना के देखें, इसको क्या बोलते हैं, मूव करा के देखें, ट्रांसलेट में थोड़ा सा हाथ बैठाएं और थोड़ा सा व्यू पोर्ट में अपना हाथ तेज करें, क्योंकि इसके बाद फिर जब हम लोग मॉडलिंग में जाएंगे तो हम लोग को लगेगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो सब डिविजन्स हैं आप बढ़ा या घटा सकते हो, वो आपके ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन को चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सब डिवीज़न अगर जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अगर इन सब डिविजन्स को मैं कम कर दूं तो ये लो पॉली हो जाएगा, यानी इसमें जो जिससे ये बना हुआ है, पॉलीज से मिलके बना हुआ है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। लो पॉली मॉडल्स गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, हाई पॉली मॉडल मूवीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सर कैसे होगा वो? अब इसको कम करने के लिए, हालांकि मैं आगे जाके एडिटर बताता, बट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चैनल बॉक्स एडिटर जो राइट में है, ठीक है, ये जो हाँ राइट सर। में दिख रहा है, इसमें इनपुट्स ऑप्शन रहता है, ठीक है। इनपुट्स पे यस क्लिक सर। करो, उसके नीचे आप देखो पॉलीस्फेयर 1 लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको पूरे ऑप्शन देता है सब डिविजन्स को कम या ज़्यादा करने के। सब डिवीजन एक्सेस को कम करेंगे, यानी कि ये जो लाइंस आप देख रहे हो, खड़ी लाइंस हैं, ये कम हो हाँ सर। जाएंगी। इनको मैं 10 कर देता हूँ, तो देखिए वो खड़ी हाँ लाइंस सर। जो हैं वो कम हो गई, राइट। सब डिवीजन हाइट को कम करेंगे तो लेटी हुई लाइंस कम हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ज्योमेट्री वैसे ही रखा है, लेकिन अब थोड़ा सा लो पॉली हो गया, हल्का हो गया। जितने ज़्यादा पॉली होंगे ऑब्जेक्ट उतना भारी होगा, ठीक है। अब इसका फंडा कैसे काम करेगा, ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिटेलिंग ज़्यादा, डिटेल्स ज़्यादा मिलती हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट में ज़्यादा पॉली होंगे तो आराम से कोई भी डिटेल बना पाओगे। अगर पॉलीज कम कर दोगे तो डिटेलिंग जो होती है ना वो कम हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट लाइट यस हो जाता सर। है। तो आप जिस चीज़ के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो उसमें बैलेंस आपको खोजना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा लाइट होना चाहिए और थोड़ा डिटेल वाला होना चाहिए, ठीक है। उसकी भी टेक्निक्स है, मॉडलिंग की टेक्निक्स आगे आएंगी तो हम लोग सीखेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। ऐसे ही क्यूब को सेलेक्ट कीजिए, पॉली क्यूब के चैनल बॉक्स एडिटर राइट में अपने आप दिखता है। अगर नहीं दिखेगा तो इस छोटे से टैब में क्लिक करिएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ओपन हो जाएगा। पॉली क्यूब में जाइए, अब देखिए यहाँ पे हाइट, विड्थ और डेप्थ मिलती है। स्फेयर में एक्सेस मिल रहे थे, यहाँ पे हाइट, विड्थ और डेप्थ। पर जहाँ भी सब डिवीजन आएगा इसका मतलब उसको
पॉलीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको मैं 10 कर रहा हूँ, तो विड्थ में 10 लग जाएंगे, हाइट में 10 लग जाएंगे और डेप्थ में 10 लग जाएंगे। क्लियर? अब ये यस सर। ऑब्जेक्ट हाई पॉली हो गया क्योंकि इसमें ढेर सारे अब वो लग गए हैं, सब डिविजन्स लग गए हैं। सिमिलरली इधर पे भी वही हाल है, एक्सेस कम कर दो और हाइट 10, कैप्स 10। कैप्स का मतलब होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, कैप्स अगर उसमें बढ़ाने हैं तो उसके लिए मॉडलिंग करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कितने पॉलीज से करें, कितने पॉलीज होने चाहिए। शुरुआत में जनरली हम लोग लोवेस्ट पॉली बनाते हैं, फिर वहाँ से हाई पॉली बनाते हैं। ठीक है? यस सर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है? आई थिंक देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स यू गाइज हैव टू एक्सप्लोर इन दिस सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और फेमिलियर हो जाइए। ठीक है? और फिर जो चीज़ें आपको क्या बोलते ज़रूरत के लिए लगेंगी, शुरुआत हम लोग जब मॉडलिंग से करेंगे तो फिर आपको पूरी टेक्निक्स मिल जाएंगी जिससे आप इजीली कोई भी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है? कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? नो सर।